डियर स्टूडेंट्स, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में वायरल डिजीज के नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे वायरल डिजीज में हेपेटाइटिस बी के बारे में, जेनाइटल हर्पिस के बारे में और जेनाइटल वार्ड्स के बारे में। आज इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं बाबू एड्स के बारे में, और यह एक ऐसा रोग है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक ना। एड्स का नाम आप लोगों ने सभी ने, है ना, आप सभी लोगों ने एड्स का नाम सुना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा भी जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो एड्स का पूरा नाम होता है बाबू एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना, वायरस, है ना। एड्स का पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखे हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वायरस यहाँ पे नहीं होगा, है ना, यहाँ पे होता है बाबू सिंड्रोम, ठीक है। देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना। अब देखिए, एड्स जो है यह एक प्रकार का वायरल डिजीज है, ठीक ना। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ए वायरल डिजीज, ठीक है, काउज्ड बाई HIV, है ना। मतलब एड्स एक वायरल डिजीज है जो HIV के द्वारा होता है या HIV के कारण होता है ना। तो कहिएगा HIV का पूरा नाम होता है क्या, है ना। तो इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV का पूरा नाम होता क्या है ना, तो क्या कहेंगे? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक ना। अब देखिए, तो अब तक आपको हमने ये बताया कि एड्स एक वायरल डिजीज है जो HIV के द्वारा होता है, ठीक ना। इस वायरस को पहले हम लोग और भी कई नामों से जानते थे, है ना। इसी को कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना। मतलब पहले इस वायरस को हम लोग दूसरे नाम से इसी को कहते थे बाबू, क्या? इसका नाम था LAV, जिसका पूरा नाम होता है लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। इसी का एक नाम और भी होता है, इसको पहले हम लोग LAV या इसी को हम लोग HTLV, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस के नाम से भी जाना जाता था, है ना। मतलब HIV नाम बाद में पड़ा, पहले इस वायरस को हम लोग LAV या HTLV के नाम से जानते थे। देखिएगा, अगर देखा जाए तो इस वायरस को सबसे पहले अफ्रीकन ग्रीन मंकी में देखा गया था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि HIV वायरस जो है इसे सबसे पहले कहां से ऑब्जर्व किया गया, तो अफ्रीकन ग्रीन मंकी से, है ना। यहां लिख सकते हैं इट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, क्या होगा तो लिखेंगे अफ्रीकन ग्रीन मंकी, है ना। बंदर की एक जाति होती है, अफ्रीका में है ना। वहीं से इस वायरस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। तो कहिएगा मैन से इसे सबसे पहले कब और किसने ऑब्जर्व किया, है ना। तो मैन से, आदमियों से सबसे पहले इसे दो वैज्ञानिक, एक का नाम था माउल एग्नियर और दूसरे का नाम था बाबू गैलो। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मीन्स इस वायरस को मैन से आइसोलेट किया। और याद रखिएगा, इन्होंने HIV फर्स्ट के 9 सब टाइप, है ना, HIV फर्स्ट के
9 सब टाइप को, मतलब याद रखिएगा HIV का 2 टाइप होता है, एक HIV फर्स्ट, एक HIV सेकंड होता है, ठीक ना। तो इन्होंने HIV फर्स्ट के 9 सब टाइप को और HIV सेकंड के टोटल 4 सब टाइप को आइसोलेट किया था बाबू, है ना। तो देखिएगा टोटल सब टाइप कितना हुआ, तो 9 और 4 13 हुआ, लेकिन 13 में से केवल 5 ही जो है ना, मीन्स जो एपिडेमिक फॉर्म में है, अर्थात जिसके द्वारा ये रोग फैलता है ना। मीन्स लिख सकते हैं ओनली 5 आर इन एपिडेमिक फॉर्म, है ना। इसमें से केवल 13 में से केवल 5 ही जो है ये एपिडेमिक फॉर्म में होता है बाबू। अब देखिएगा, अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं भारत में, तो भारत में HIV फर्स्ट सब टाइप C, है ना। अब कहिएगा सब टाइप को हम इंडिकेट कैसे करेंगे, HIV का 2 टाइप, HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, है ना। अब इसके मीन्स HIV फर्स्ट का 9 सब टाइप है, HIV सेकंड का 4 सब टाइप है, 13 टोटल सब टाइप है। तो सब टाइप को इंडिकेट कैसे करेंगे, तो ABCDE से इस तरह से क्या करते हैं, तो सब टाइप को इंडिकेट करते हैं। तो वही लिख रहे हैं, भारत में HIV फर्स्ट सब टाइप C जो होता है यह हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण होता है ना। जबकि HIV फर्स्ट B जो होता है ना, यह ज्यादातर ड्रग्स यूजर में होता है। मतलब याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिए, ऐसे तो मैक्सिमम लोग के दिमाग में एक ही चीज आता है कि भाई एड्स जो होता है इसका मेन काउज क्या है, हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसमिशन, है ना। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो समलैंगिक या अलैंगिक जो संबंध होता है ना, मेल फीमेल के बीच जो पॉपुलेशन की क्रिया होती है उसके द्वारा इसका प्रसार ज्यादा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि मादक द्रव्यों का सेवन से जो व्यक्ति बहुत ज्यादा, है ना, नशीली पदार्थों का सेवन करता है, खासकर इंट्रावेनस जो ड्रग्स यूजर है, उसमें भी एड्स होने की संभावना ज्यादा होती है। और उसमें किस तरह का टाइप होगा, तो HIV फर्स्ट B जो होता है ये ड्रग्स यूजर में होता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो इस एड्स वायरस का पता सबसे पहले, है ना, एड्स वायरस का पता सबसे पहले 1981 ईस्वी में हताई में हुआ था, है ना। मतलब एड्स का जो सबसे पहला रोगी था, है ना, वो कहाँ, तो एड्स का सबसे पहला रोगी 1981 ईस्वी में हताई एक स्थान है बाबू जो USA में है ना। तो एड्स का सबसे पहला रोगी मीन्स 1981 ईस्वी में हताई अर्थात USA में मिला था, और तब 1982 ईस्वी में इस रोग का नाम दिया गया, क्या, इसको एड्स कहा गया, 1982 में बाबू, ठीक ना। आपसे पूछा जाए कि एड्स का सबसे पहला रोगी, है ना, मीन्स कब मिला था या कब पता लगा था, तो क्या कहेंगे, 1981 ईस्वी में कहाँ, हताई USA में मिला था, और तब 1982 ईस्वी में इस रोग का नाम एड्स दिया गया था। तो कहिएगा भारत में इस रोग का पता कब चला, है ना, भारत में इस रोग का पता कब चला, है ना, तो भारत में इस रोग का पता 1986 ईस्वी में, है ना, चला था, और इसका पहला रोगी सबसे पहले चेन्नई में मिला था, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक तो जो भी आपका पॉइंट लिखे हैं, आप लोग को इच्छा होगा कॉपी में नोट करते जाएंगे, लिख लीजिएगा, यूजेबल है, क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। चलिए आगे वाला पॉइंट फिर पुनः हम लिखते हैं। देखिए, तो अभी आपको हम क्या बता रहे थे, अभी आपको हम बताए कि एड्स का जो पहला रोगी है वह 1981 ईस्वी में हताई में मिला, और 1982 ईस्वी में इस रोग का नाम एड्स दिया गया। 1986 ईस्वी में, है ना, एड्स का सबसे पहला रोगी भारत में चेन्नई में मिला था। तो देखिए, अगर देखा जाए तो WHO के अनुसार, WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO के अनुसार 1990 ईस्वी में लगभग
मीन्स पूरे विश्व में 8 मिलियन लोग इस रोग से क्या थे, ग्रसित थे। और मीन्स डब्ल्यूएचओ ने ये बताया कि मीन्स डब्ल्यूएचओ के अनुसार तकरीबन मीन्स अप्रैल 1992 ईस्वी में, है ना, वर्ल्ड का जो 10 टॉप कंट्रीज है ना, पूरे विश्व में जो 10 प्रमुख जो देश है, उस देशों तक इस रोग का प्रसार हो चुका था। उसमें आता है क्या क्या, तो 10 टॉप कंट्रीज में आता है बाबू, जैसे यूएसए है, युगांडा है, तंजानिया है, ब्राजील है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, जाम्बिया है, जर्मनी है और साथ ही में मैक्सिको सिटी है। ये 10 टॉप कंट्री जो है ना, अप्रैल 1992 ईस्वी के आते आते इस 10 प्रमुख देशों में इस रोग का प्रसार हो चुका है। भारत में यह रोग 1997 ईस्वी में, है ना, काफी तेजी से फैलना शुरू हुआ था बाबू। और अभी बताए थे कि भारत में एड्स का सबसे पहला रोग, है ना, इन इंडिया, भारत में, ठीक ना, इन इंडिया, ठीक ना, मीन्स फर्स्ट एड्स पेशेंट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम चेन्नई, है ना। सबसे पहला एड्स का रोगी कहां से, इंडिया में चेन्नई से प्राप्त हुआ था। कब, है ना, इन 1986 ईस्वी में। तो देखिए 1986 में सबसे पहला रोगी मिला और तब मीन्स 1992 ईस्वी में, है ना, लगभग पूरे इंडिया में 104 लोगों में इस रोग को पाया गया बाबू। 1997 ईस्वी के आते आते, है ना, इस रोगी की संख्या और भी बढ़ी। 1997 में तकरीबन 5000 लोग इस रोग से ग्रसित थे, जिसमें सबसे ज्यादा पेशेंट जो मिला था वो महाराष्ट्र में मिला था, ठीक ना। देखिए एक और संस्था है जिसका नाम है, लिखते हैं NACO, जिसको पूरा इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इस संस्था के अनुसार, ठीक ना, 2000 ईस्वी के आते आते तकरीबन इस रोग से, है ना, मीन्स 40 मिलियन से भी अधिक भारतीय लोग क्या हुए, ग्रसित हो गए थे वहां। तो देखिए भारत में ये रोग जो है ये सबसे ज्यादा तेजी से फैला था, इतना तेजी से और किसी देश में इस रोग का प्रसार नहीं हुआ था वहां, है ना। तो भारत में इस रोग का इतना तेजी से फैलने के कारण हम लोग भारत को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स के नाम से जानते हैं, है ना। पूरे विश्व में भारत को एड्स का राजधानी माना जाता है ना। यहाँ लिख सकते हैं, है ना, इंडिया जो है इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स, है ना। भारत को, है ना, हम लोग पूरे वर्ल्ड में एड्स का राजधानी मानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इतना तेजी से और किसी भी कंट्रीज में इस रोग का प्रसार नहीं हुआ था जी। आगे देखिएगा, देखिए इसके अलावा अगर देखा जाए तो खासकर भारत में 4 ऐसा स्टेट है, भारत में 4 ऐसा राज्य है जहां पर HIV इन्फेक्टेड लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो कहिएगा कौन कौन, तो सबसे पहला आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है तमिलनाडु, तीसरा आता है मणिपुर और चौथा आता है पंजाब। ये 4 ऐसा राज्य है जहां पर HIV इन्फेक्टेड लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखो, अब हम एड्स वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका बनावट क्या होता है। चलिए एक चीज और पहले बता दें कि आप लोग ये जानना चाहिएगा कि आखिर इस रोग में ये वायरस करता है क्या, इसके कारण बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होता है। तो देखिए हम लोगों के बॉडी में, इस बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षी तंत्र होता है, जो बाहरी वातावरण में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन, उस पैथोजन से हमारे बॉडी को यही इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसके प्रभाव से बचाता है बाबू। लेकिन HIV एक ऐसा वायरस है जो हम लोगों के बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये डैमेज कर देता है। तो बॉडी का जो सिपाही है,
है ना, जो सुरक्षा मीन्स का कार्य कर रहा है ना, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अगर वही नष्ट होता जाएगा, है ना, इम्यून सिस्टम ही अगर डैमेज होगा, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस एड्स के रोगी के बॉडी में कोई भी एक डिजीज होता है, छोटा सा घाव भी हो जाएगा ना, वो घाव पूरी तरह से भर नहीं पाता है वहां, मतलब समय बीतने के साथ साथ उस एड्स के रोगी में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज का भंडार होगा, अंततः उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीन्स एड्स का जो वायरस HIV होता है ये करता है क्या, है ना, किस सिस्टम को ये डैमेज करता है, तो हम लोग कहेंगे कौन सा सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर देता है बाबू, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब हम बात करते हैं HIV के स्ट्रक्चर कि HIV का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो HIV जो होता है यह लगभग 1/1000 मिलीमीटर व्यास का एक कण है, इतना स्मॉल यह पार्टिकल होता है ना, कि आपको दिखता, नेकेड आई से नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस वायरस का स्ट्रक्चर अगर देखिएगा तो इस तरह का ये वायरस का होता है, दिखता है ना, मतलब आपको हम बताए क्या कि HIV जो होता है यह लगभग 1/1000 मिलीमीटर व्यास का एक कण है, जो बाहर से 2 लिपिड मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। देखिए इसको लिखे हैं लिपिड लेयर, का लिपिड लेयर क्या है, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, तो जो बाहर से 2 लिपिड मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। इस लिपिड मेम्ब्रेन में 2 प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, आप लिखे होंगे, देखिए लिखे है GP, तो G से हुआ ग्लाइको, P से हुआ प्रोटीन, है ना, तो इसमें इस लिपिड लेयर में 2 प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसमें एक को कहते हैं GP41 और दूसरे को कहा जाता है GP120, ठीक ना। अब देखिए इसी लिपिड लेयर से घिरा हुआ और 2 प्रोटीन का लेयर होता है, ये वाला जो अंदर का देख रहे हैं ये दोनों प्रोटीन का लेयर है, इसमें एक प्रोटीन के लेयर को हम लोग बोलते हैं P17 P17 और दूसरे को कहा जाता है P24, है ना। इसके अलावा वायरस का RNA, ये वाला RNA और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है यह वायरस के मध्य भाग में मौजूद रहता है, उसके बीच में मौजूद रहता है, जो वायरल DNA संगठन को प्रेरित करने का काम करता है। वायरस के स्ट्रक्चर में आपको कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे अब हम बात करते हैं कि आखिर एड्स फैलने का कौन कौन सा कारण है और किन किन कारणों से एड्स किसी व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला चीज कि एड्स जो है बाबू ये कॉन्टाजियस डिजीज नहीं है, छुआछूत बीमारी नहीं है। किसी व्यक्ति को एड्स है, आप उसको छुइए, उसको मीन्स उठा करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाइए, उसके साथ खाना खाइए, है ना, हाथ मिलाइए, ऐसा करने से कभी भी एड्स नहीं होता है। या ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जितना भी रक्त चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे मॉस्किटो, मच्छर है, खटमल है ना, ये मत सोचिएगा कि अगर एक ही रूम में, है ना, एक ही रूम में 2 बेड पर अगर एक एड्स का रोगी सोया हुआ है, बगल में स्वस्थ व्यक्ति सोया हुआ है ना, तो ये मत सोचिएगा कि कोई मच्छर अगर उसका ब्लड चूसना है, चूसने के बाद आपका ब्लड चूस रहा है तो आपको एड्स हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब ध्यान दीजिएगा कि एड्स कॉन्टाजियस डिजीज नहीं है, छुआछूत बीमारी नहीं है, यह कांटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर, है ना, या इन्फेक्टेड पर्सन को मीन्स किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर, या उसके साथ साथ में भोजन करने पर, शेयरिंग मील कहिए, हैंड शेक, हाथ मिलाने पर, ठीक ना, या फिर मीन्स ब्लड सकिंग इंसेक्ट, इन सभी के द्वारा एड्स कभी भी होता नहीं है बात, है ना। तक कहिएगा एड्स होने का कारण क्या है। तो एड्स होने के कई कारण होते हैं, जैसे पहला समलैंगिक यौन संबंध, होमोसेक्सुअल, है ना, इंटरकोर्स कहिए, अप्राकृतिक यौन प्रक्रिया, है ना, वेश्यावृत्ति, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय स्थापित यौन संबंध, है ना, बिना समुचित सफाई के ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ठीक ना, या फिर जो रेजर, है ना, दाढ़ी बनाने वाला जो मशीन आता है, रेजर होता है ना, उसमें ब्लेड लगता है, अगर किसी आदमी को एड्स है, अगर वो उसका सेविंग हुआ, गलती से उसका बॉडी स्किन का कोई पार्ट कट गया और उसी ब्लेड से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर मीन्स वो सेविंग करता हो, उसका भी कोई पार्ट कट के अगर वो टच करता है
है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको एड्स हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मीन्स कभी कभी, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन कोई मदर है ना, अगर उसके द्वारा लैक्टेशन की क्रिया होती है, मैमेरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है, उसको एड्स है, एड्स का वायरस है, तो उस मिल्क के द्वारा भी, है ना, किसी बच्चे में एड्स वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। बिना समुचित सफाई के ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, बिना समुचित सफाई के ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए प्रयोग किए गए नीडल को बिना स्टरलाइज किए हुए किसी दूसरे व्यक्ति में प्रयोग किया जाए, तो इसके कारण भी क्या होता है, एड्स होता है वहाँ, है ना। ऐसा माना जाता है, संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अफ्रीका जो है एड्स का जन्म स्थान है और युगांडा जो है बाबू इसकी राजधानी है ना। ऐसा एक सर्वेक्षण, एक सर्वे जब किया गया, देखा गया कि 80% अफ्रीकी लोग जो होते हैं, अफ्रीका में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो वैश्याओं के संपर्क में जाते हैं, जिनके कारण वहाँ के व्यक्तियों को एड्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसे भी आपको पहले ही बताएं कि एड्स का वायरस सबसे पहले अफ्रीकन ग्रीन मंकी से ही ऑब्जर्व किया गया था। अफ्रीका में जो बंदर की जाति है, उसी अफ्रीकन ग्रीन मंकी में इस एड्स का वायरस HIV सबसे पहले मिला था बाबू। मैन से बाद में इसको आइसोलेट किया गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस का। यहां से समझिएगा, है ना, आपके इंटर में क्वेश्चन जितना आपको हम बता रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन कभी लिखने के लिए नहीं आता है, आपसे नॉर्मल सा चीज पूछा जाए, जैसे पूछेगा, है ना, डिस्क्राइब द सिम्टम, है ना, डिस्क्राइब तो कह सकता है, डिस्क्राइब द डायग्नोसिस सिम्टम, है ना, ऑफ एड्स, या कह सकते हैं डिस्क्राइब द मींस सिम्टम ऑफ एड्स, एड्स के लक्षण को लिखे, ठीक ना, या उसका डायग्नोसिस का तरीका क्या है, कैसे पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी है। तो देखिए, HIV की जांच के लिए, HIV को पता लगाने के लिए कई टेस्ट किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है बाबू, वो है एलिसा टेस्ट। पहला नाम एलिसा टेस्ट। तो कहिएगा एलिसा का पूरा नाम क्या हुआ, तो इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे टेस्ट, है ना। तो एड्स वायरस की जांच के लिए एलिसा टेस्ट, इसके अलावा पीसीआर का पूरा नाम हो जाएगा क्या, इसका भी पूरा नाम लिखते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। पीसीआर टेक्निक, और क्या होगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और क्या होगा, डिपिस्टिक टेस्ट, है ना। तो HIV के जांच के लिए, एड्स वायरस को पता लगाने के लिए हम लोग कौन कौन सा टेस्ट, तो एलिसा टेस्ट, PCR टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, डिपिस्टिक टेस्ट, इन सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसमें से ये वाला जो टेस्ट है बाबू, डिपिस्टिक टेस्ट, तो डिपिस्टिक टेस्ट का खोज हाल ही में अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिसका नाम था मिल्टन टॉम, है ना। तो मिल्टन टॉम नामक वैज्ञानिक ने इस टेस्ट का खोज किया था, अब इसके बारे में बताया था, जो HIV इन्फेक्शन के दूसरे से 24वें सप्ताह में पॉजिटिव परिणाम देता है। इन्फेक्शन के दूसरे से 24वें सप्ताह में पॉजिटिव परिणाम देता है। इसमें ब्लड का सैंपल नहीं लिया जाता है ना। इसमें 2 छोटा छोटा पैड बना होता है, माउथ में उसको रखा जाता है, उसके द्वारा सैलिवा क्या करता है, वो पैड एब्जॉर्ब करता है और सैलिवा की सहायता से ही उस एड्स वायरस की जांच की जाती है, ठीक है। चलिए, हाल ही में एक संस्था है जिसका नाम है बाबू नीम, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इस संस्था ने, है ना, HIV फर्स्ट और HIV सेकंड दोनों को पता लगाने के लिए एक इंडिजिनस कीट को डेवलप किया था, है ना। और वो कीट इंडिया में कॉमन है, सब जगह मिलता है,
और इंडिया में मैक्सिमम स्थानों पर अब इस HIV की जांच इसी किट से की जाती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इस एड्स के सिम्टम का। आखिर एड्स का लक्षण क्या होता है, एड्स का लक्षण क्या है, इसका सिम्टम क्या है। तो एड्स के सिम्टम में याद रखिएगा 70% एड्स के रोगी को लंग्स डिजीज होता है ना, श्वास संबंधी पहला रोग होगा। 70% एड्स के रोगी को लंग्स डिजीज होता है। इसके अलावा है ना मीन्स स्किन कैंसर भी होता है। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है, जिसके कारण उस व्यक्ति में हैमरेज का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या होगा, तो लिम्फ नोड जो होता है उसमें स्वेलिंग आता है, जिसके कारण लिम्फोमा होता है। लिम्फोमा इज जस्ट लाइक ए कैंसर, है ना। और क्या होगा, है ना, तो इसके अलावा मीन्स उस व्यक्ति को हमेशा हल्का हल्का फीवर रहेगा, है ना। नाइट स्वेट, रात में सोने के समय बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना बाहर निकलता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस आदमी के शरीर का वजन जो होगा ये घटता चला जाता है। ठीक ना, तो ये सब इस एड्स का लक्षण है। ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का या इसके थेरेपी का। ठीक ना, तब कहिएगा कि आखिर जिस व्यक्ति को एड्स हुआ उस व्यक्ति में इस एड्स के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवा बनी हो। आपको दवा तो बना है, लेकिन आज भी एक बात है कि जिस व्यक्ति को एड्स हुआ उस व्यक्ति को दवा के द्वारा उसके लाइफ स्पैन को, जीवन काल को कुछ समय के लिए आप बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति 5 साल में मरने वाला है उसको दवा को आप देते हुए उसको 5 साल आगे तक जिंदा रख सकते हैं। लेकिन ये सोचिएगा कि एड्स को पूरी तरह से क्योर कर दिया जाए, है ना, वायरस को खत्म कर दिया जाए, अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन निकला नहीं। मतलब याद रखिएगा एड्स के अगेंस्ट में कोई भी स्पेसिफिक थेरेपी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। मीन्स अगर इसके थेरेपी की बात करते हैं तो इसके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार के थेरेपी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मेडिसिन बना है जो HIV को सप्रेस करता है। मतलब HIV के ग्रोथ को काफी हद तक रोकता है। आप तक कहिएगा उसमें से कौन कौन सा दवा आती है। तो सबसे पहला दवा जिसका नाम है AZT, ठीक ना, इसका पूरा नाम होता है एजिडोथाइमिडीन, है ना। लेकिन इस दवा का एक साइड इफेक्ट है बाबू। दवा से HIV का ग्रोथ तो मीन्स रुकेगा, है ना, लेकिन दवा का रेगुलर इस्तेमाल करने से, है ना, होता है क्या, तो लिखते हैं साइड इफेक्ट लाइक एनीमिया, है ना। इसके साइड इफेक्ट के रूप में एनीमिया जैसा कंडीशन डेवलप। एनीमिया कहा जाता है बॉडी में ब्लड की कमी का होना, है ना, रक्ताल्पता जिसको कहिए, है ना, मीन्स ब्लड में, ठीक है, बॉडी में ब्लड की क्या हो, कमी हो जाएगी। तो अगर इसका दवा का प्रयोग रेगुलर किया जाता है तो साइड इफेक्ट में क्या आएगा, एनीमिया जैसा सिम्टम डेवलप होगा। और क्या होगा, तो पहला दवा बताए AZT, है ना। दूसरा टियास इंजेक्शन, ये काम क्या करता है, यहां लिखते हैं प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ HIV, है ना। मतलब ये HIV के ग्रोथ को ये भी क्या करता है, टियास इंजेक्शन रोकता है। और कौन कौन सा दवा है, तो इसके अलावा है सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, रीवा वायरिन, और है अल्फा इंटरफेरॉन, है ना, जिसको पहले भी बताए थे, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में अल्फेरॉन भी कहते हैं, है ना। तो ये सब कुछ ऐसा दवा है ना, जिसका प्रयोग एड्स के उपचार में किया जाता है। इन सभी के अलावा, है ना, एक चाइनीज हर्बल मेडिसिन, ठीक ना, चाइनीज हर्बल मेडिसिन, है ना, जिसका नाम है बाबू XQ 9302। ये जो दवा है इसका भी प्रयोग एड्स के उपचार में किया जाता है। यह भी काफी फायदेमंद होता है, ठीक ना। इन सब के अलावा एक और इंजेक्शन है जिसका नाम है अल्वैड
VCP 205 इंजेक्शन, है ना, इसका भी प्रयोग एड्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो ये सब कुछ दवा का नाम बताए जिसका प्रयोग एड्स के ट्रीटमेंट में होता है, ठीक ना। लेकिन ये दवा HIV के ग्रोथ को रोकेगा जरूर, पूरी तरह से ये खत्म नहीं करता। मतलब याद रखिएगा, एड्स एक ऐसा डिजीज है जिस व्यक्ति को हुआ उसका दवा के द्वारा उसके जीवन काल को आगे कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसे मरना ही होगा, ठीक ना। चलिए, अब इसमें एक नोट में एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड एड्स डे, है ना, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर, है ना। 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, वायरल डिजीज में खासकर एड्स पूरा खत्म हुआ, है ना। वायरल डिजीज भी खत्म हुआ। इसके बाद अगले कुछ डिजीज के बारे में, जो फंगल डिजीज है ना, उसके बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होता है, एक बार वीडियो में समझ में नहीं आए दोबारा देखिए। अब जहाँ तक जो जो पॉइंट हम लिखते हैं, आप मेन पॉइंट ही बोर्ड पर हम इंडिकेट करते हैं, हो सके तो उसको नोट करते जाइए, आपके ऑब्जेक्टिव में ये काम करेगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग का ग्रुप तो हम बनाए ही हैं, आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिए, नहीं होता है तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, पूछिए, जरूर बताएं, ठीक ना। चलिए, बाकी का